साथियों, आप सभी जानते हैं, देश की प्रगति का बहुत बड़ा आधार रिसर्च भी है। इंपोर्टेड रिसर्च से गुजारा तो हो सकता है, लेकिन जो हमारा संकल्प है वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए रिसर्च फील्ड में हमें अर्जेंसी चाहिए, वैसा माइंडसेट चाहिए। हमने रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तेजी से काम किया है। इसके लिए जो जरूरी पॉलिसी और प्लेटफॉर्म चाहिए, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च 2014 की तुलना में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। 2014 की तुलना में फाइल किए जाने वाले पेटेंट्स की संख्या भी 17 टाइम ज्यादा हो गई है। हमने करीब 6000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित किए हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से भी आप परिचित हैं। इसने छात्रों के लिए विश्व स्तरीय रिसर्च जर्नल्स तक पहुंचने में उनको बहुत आसान बना दिया है। हमने 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट फंड इनोवेशन स्कीम को भी मंजूरी दी थी। लक्ष्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर में, विशेषकर सनराइज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नई रिसर्च को सपोर्ट मिले। साथियों, यहाँ इस समिट में इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े दिग्गज भी हैं। आज समय की मांग है कि इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर आगे आए, विशेषकर क्लीन एनर्जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज, एडवांस मटेरियल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में रिसर्च पर अपना काम और अपना निवेश बढ़ाएं। इससे विकसित भारत के संकल्प को नई एनर्जी मिलेगी। साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है।